चेहरे पर पिंपल होना काफ़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है एंड इसमें जो प्रॉब्लम बेसिकली आती है वो ये रहती है कि ये जो पिंपल है ठीक हो जाते हैं फिर नए निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि पिंपल होता है और ठीक नहीं होता, ये होता है लेकिन फिर से चेहरे पे नए नए जगह पे पिंपल्स लगातार निकलते रहते हैं एंड ठीक होने के बाद जो इसके स्कार है, इसके जो दाग है वो चेहरे पे रह जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें जिससे ये परमानेंटली ठीक हो जाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में, जो घरेलू उपाय हम करेंगे जिससे आपका जो ये पिंपल्स, जो चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स जो निकलते हैं, ये निकलना बंद हो जाएंगे। जो स्कार है धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे एंड साथ ही साथ ये जो एक्ने की प्रॉब्लम है ये आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। सो इसके लिए मैं आपको दो तरीके सजेस्ट करूंगी। एक तो इंटरनली, यानी कि शरीर के अंदर से हम इसको ठीक करेंगे कि शरीर के अंदर हम क्या ऐसी चेंजेस लाएं जिससे इंटरनली ये ठीक हो, जिससे परमानेंट ठीक हो जाए और दोबारा हमारे फेस पे ना निकले। और दूसरा है एक्सटर्नली, हम चेहरे पे कुछ अप्लाई करेंगे, कुछ घरेलू तरीके जिससे ये इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिले और तुरंत जो आपके पिंपल्स हैं वो निकलना बंद हो जाए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे जो भी नए वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो ये सबसे पहले हम जानेंगे एक्सटर्नल मेथड, यानी कि ऊपर से हम चेहरे पे क्या अप्लाई करें जिससे ये जो हमारी पिंपल्स चेहरे पर निकल रही है इंस्टेंट यानी कि तुरंत ही ठीक हो जाए। हम आज अप्लाई करें और आज से ही हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। उससे पहले एक चीज है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे जो आपके पिंपल्स हैं और चेहरे पर बढ़ते जाएंगे एंड इसके जो स्कार है वो आपके चेहरे पे रह जाएगा और साथ ही साथ इन्फेक्शन भी होता है। तो वो क्या चीज़ है जो आपको नहीं करनी है? तो वो है, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि जब पिंपल्स निकलते हैं, जब उसमें छोटा सा पस जैसा फॉर्मेशन हो जाता है तो वो उसे कोशिश करते हैं प्रिक करने की या फिर उसे स्विच करने की, या फिर कॉमन लैंग्वेज में मैं कहूँ तो उसे वो फोड़ देते हैं ताकि जिससे अंदर जो येलो येलो जो पोर्शन दिखता है कि वो निकल जाए। और उन्हें ऐसा लगता है कि फोड़ने से हमारा पिंपल्स जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप उसको फोड़ देते हैं तो जो आपका जो वूंड होता है छोटा सा, वो ओपन हो जाता है जिससे इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं एंड वो फोड़ने की वजह से आपके चेहरे पे स्कार यानी कि उसके जो दाग होते हैं, जो निशान होते हैं वो पड़ जाते हैं। अगर आप नहीं फोड़ेंगे तो उसके निशान नहीं पड़ेंगे। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें वो क्या चीज़ें चेहरे पर अप्लाई करनी है जिससे हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और ये जो पिंपल्स निकलने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए हम फेस पैक बनाएंगे एंड ये जो फेस पैक होगा ये हर्बल होगा, घरेलू चीज़ों से बना हुआ होगा एंड इससे आपके चेहरे पे किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होंगी एंड ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो उसके लिए लेना है सबसे पहले हमें चंदन पाउडर जो आती है। तो हम 1 चम्मच आप चंदन पाउडर लीजिए और उसके साथ में आपको लेना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और उसके साथ आप लीजिए 1/4 आपको कपूर। जो इन सबको आपको अच्छे से मिक्स करना है। इसका जो हम पेस्ट बनाएंगे उसके लिए हम यूज करेंगे गुलाब जल का। तो गुलाब जल से आप अच्छे से एक पेस्ट बनाइए एंड इस पेस्ट को तुरंत नहीं लगाना है, आपको फ्रिज में ठंडा करना है। आप इसे फ्रिज में ठंडा करिए, 10-15 मिनट के लिए रखिए एंड जब वो ठंडा हो जाए, जब वो पेस्ट, फिर उस पेस्ट को हम अपने चेहरे पर लगाएंगे। हम ठंडा कर कर क्यों लगा रहे हैं तो ये चीज़ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। जब हम इंटरनली बॉडी को ठीक करने की बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि इसे ठंडा करना क्यों जरूरी था। और आप इसको चेहरे पर लगाइए, अच्छे से आपको चेहरे पर अप्लाई करना है, जहाँ पिंपल्स है वहाँ भी और जहाँ नहीं है वहाँ भी। ओवरऑल आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है एंड इसको आप तब तक छोड़ दीजिए जब तक आपका ये जो पेस्ट जो आपने लगाया है पैक, ये ड्राई ना हो जाए। पूरा ड्राई नहीं करना है। जब आपका स्किन खींचने जैसा लगने लगे तो फिर आपको इसे फिर ठंडे पानी से साफ करना है। ठंडे पानी से आप चेहरे को धो लीजिए, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट पैक जो है उसमें ये तो हो गया हमारा नंबर 1 पहला पैक। दूसरा पैक आप बना सकते हैं, उसके लिए आप चंदन पाउडर, 1 चम्मच चंदन पाउडर और उसमें आधा चम्मच आपको
हल्दी लेनी है। जो टर्मेरिक होती है ये बहुत ही अच्छी होती है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, तो आपके जो ये पिंपल्स आ रहे हैं उसे ये ठीक कर देगा। तो आपको इसे गुलाब जल से मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है, एंड वो जो पेस्ट है आप अपने चेहरे पे लगाइए, एंड सेम वैसे ही आपको इसको ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। आप ये काम ज़्यादातर करके रात में करें तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा होम रेमेडी है उसके लिए हम यूज करेंगे मिंट लीफ, यानी कि पुदीना के पत्ते। जो फ्रेश पुदीना के पत्ते होते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। पुदीना के पत्ते आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे, जिससे हम पुदीना का शरबत बनाते हैं। सिर्फ वही पत्ता आपको यूज करना है। आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 100 ग्राम आपको पुदीने के पत्ते डालने हैं और अच्छे से उसको बॉईल करना है। जब आपका पानी थोड़ा सा गाढ़ा दिखे, अच्छे से जब बॉईल हो जाए, जो आपकी ग्रीन ग्रीन जो लीव्स है उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तो आपको एक जार में अच्छे से छान कर ले लेना है। एंड जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इसमें आपको 1 चम्मच कपूर का पाउडर मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करिए, एंड मिक्स करके आपको इसे फ्रिज में स्टोर कर लेनी है। एंड आप जब भी यूज करना चाहते हैं तो इस छोटे से बोल में आप इसे निकाल लीजिए, एंड निकाल के आप उतना ही निकालिए जितना आपको यूज करना है। यूज किया वाटर वापस से उसमें नहीं डालना है, उसे कॉन्टामिनेट नहीं करनी है। एंड आप अच्छे से कॉटन पैड जो होती है, फिर जो कॉटन होती है उसमें डिप करके स्किन को अच्छे से पोंछ सकते हैं, उससे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इससे जो आपके पिंपल्स निकलने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये जो रेमेडी है ये खास करके जिनका ऑयली स्किन होता है उसके लिए काफ़ी बेनिफिटेड होता है, क्योंकि ये जो रेमेडी है इससे आपके जो स्किन का ऑयल होता है उसे ये रिमूव कर देता है। और जब स्किन से ऑयल निकल जाती है तो जो पिंपल्स है फ्रिक्वेंटली निकलते हैं, बार बार निकलते हैं, वो नहीं आते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि एक्सटर्नली यानी कि बाहर से हम चेहरे की क्या केयर करेंगे जिससे चेहरे पे जो पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, ये आना बंद हो जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि अंदर से क्या चीज़ें सुधार करनी है जिससे ये ठीक हो जाए। सो गाइस, जो पिंपल्स होते हैं, जो एक्ने होते हैं, ये सिर्फ डर्ट या पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही नहीं होते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर परेशानी हो तो उसके कारण भी आपके चेहरे पे बार बार ये जो चीज़ें हैं ये होते रहती हैं, पिंपल्स निकलते रहती हैं। तो जैसे कि आपका अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपके स्टोमक में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको हीट फील होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको रहती है तो उसके कारण भी आपके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपसे शेयर करूंगी क्यों हम चीज़ों को ठंडा करके एंड देन अप्लाई करें। तो इसका कारण ये है कि जब डाइजेशन हमारा अच्छा नहीं होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण ये पिंपल्स निकलते हैं। जब हम कूल चीज़ें यानी कि ठंडी चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो उस हीट को हम डाउन कर देते हैं, जिससे ये जो पिंपल्स हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं। ये जो पिंपल्स होते हैं डाइजेशन की प्रॉब्लम से तो होती है, साथ ही साथ इसके और भी कारण होते हैं। अगर आपका डाइट बहुत पुअर है, आप अनहेल्दी खाना ज़्यादा खाते हैं, बाहर की फ्राइड चीज़ें, चिप्स या पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो उस कारण भी आपको ये बहुत ज़्यादा निकलती है। तो इससे हम कैसे करेक्ट करेंगे? तो इसे ठीक करने के लिए आपको अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करना है। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करिए। इसके लिए आप इसबगोल की भूसी का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका पेट जो है तुरंत ठंडा हो जाता है। आप अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड करिए। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, आप उसे खाइए। हरे सैलेड जो होते हैं, सलाद जो भी होते हैं, आप उसे खाइए। साथ ही साथ आप लॉट्स ऑफ फ्रूट को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। जो भी सीजनल फ्रूट है आप उसे खाइए। इससे क्या है कि आपका जो स्टोमक है, आपका जो डाइजेशन है वो हेल्दी होगा, एंड आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर अदर जो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम होती है वो ठीक होगी। जब वो ठीक हो जाएगा तो जो आपके एक्ने की प्रॉब्लम है, जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, वो परमानेंट ठीक होगी। आप जब इन हेल्दी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस टॉक्सिन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वाटर। यस, आप पानी का इनटेक बढ़ाइए। कम से कम आपको 4 लीटर पानी डेली लेना चाहिए, यानी कि 12 ग्लास आप पानी जरूर लीजिए। इससे क्या है कि आपके बॉडी में प्रेजेंट जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो निकल जाते हैं। जब हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है तो आपके स्किन पे नेचुरल ग्लो आती है, एंड ये जो एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो सो ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए।
ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।